हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व मिनिमम पाथ सम प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को हम लोग तीन तरीके से करेंगे। पहला रिकर्सन, जिसमें हम लोग को टाइम लिमिट एक्सीड आने वाली है। इसके बाद हमने अगर एक बार रिकर्सन कोड लिख लिया फिर उसे मेमोराइज हम लोग चुटकियों में कर लेंगे। तो दूसरा मेरा अप्रोच होगा मेमोराइजेशन और तीसरा होगा टेबुलेशन। तो इस वीडियो को चालू करने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, इसी वीडियो में मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लोग रिकर्सन बिना कॉपी पेन के डायरेक्ट प्रॉब्लम को देख के कर पाएंगे। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए आप लोग को सबसे पहले इस सारे स्टेप को, प्रोसेस को एक बार समझना पड़ेगा। आप नहीं भी समझते हैं फिर भी आप लोग वो वाला कोड तो ऑटोमेटिक लिख पाएंगे, बट अगर कहीं गलती होती है तो आप लोग वहाँ से बच नहीं पाएंगे। आप लोग को समझ ही नहीं आएगा कि आप लोग गलती कहाँ कर रहे हो। इसलिए एक बार प्रोसेस समझ लो, फिर उस ट्रिक को भी देख लेना। वो वीडियो के बीच में कहीं मैं बताऊँगा जहाँ भी मैं सेटिस्फाई हो जाऊँगा कि हाँ अब तुम ट्रिक को बहुत ईजिली समझ सकते हो। तो इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो पेशेंस बना के रखना है। और चलिए शुरू करते हैं। तो इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, हमें ये बोला गया है कि हम टॉप लेफ्ट सेल पे हैं और हमें बॉटम राइट सेल पे आना है। तुम्हारे पास दो कंडीशंस हैं, या तो तुम राइट मूव कर सकते हो या तो तुम डाउन मूव कर सकते हो। इसके अलावा तुम और कोई मूवमेंट नहीं ले सकते। क्या है राइट, क्या है डाउन, कैसे करना है। तो ये 0 1 2 और ये 0 1 2। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये बोला गया है कि अगर हम किसी सेल पे हैं, जैसे कि 0 0 पे हमें शुरू में होना ही पड़ेगा क्योंकि हमें 0 0 से स्टार्ट करना है। तो 0 0 से हम या तो राइट जा सकते हैं या तो डाउन जा सकते हैं। ठीक है, अब मैं अगर 0 से 0 1 पे आ गया, 0 0 से इस पोजीशन पे आ गया, या तो मैं राइट जा सकता हूँ या तो डाउन जा सकता हूँ। अब तुम लोग मुझे बताना कि अगर मैं 0 0 पे हूँ और मुझे लास्ट सेल पे जाना है तो मुझे क्या रिटर्न करना है। इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हमें बोला है कि मिनिमम पाथ सम रिटर्न करना है। अब मिनिमम पाथ सम क्या है, तो इन सेल पे जो भी ये नंबर दिया हुआ है ना, ये हर सेल का कॉस्ट डिनोट कर रहा है। जैसे कि मैंने सिर्फ राइट राइट, इसके बाद डाउन डाउन, ये सारे स्टेप्स लगा के मैं 0 0 से कहाँ पे आ गया, इस लास्ट सेल पे। ठीक है, तो मुझे कितना कॉस्ट लगा, 1 + 3 + 1 1 + 1, तो टोटल मुझे 7 कॉस्ट लगा। इसी तरीके से कोई बंदा 1 के बाद 3 पे जाने की बजाय 3 से 5 आए, क्योंकि 3 से 5 डाउन स्टेप है जो कि हम ले सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट और अप नहीं लेना है। तो 1 से 3, 3 से 5, तो 1 कॉस्ट लग गया, फिर 3 कॉस्ट लग गया, फिर 5 लग गया, फिर वो 1 पे आ गया, फिर 1 पे आ गया, तो +1 +1, तो ये 7 से बड़ा कॉस्ट लगा जो कि है मेरा 11। इसी तरीके से किसी बंदे ने कहा भाई मैं ऐसे आऊँगा, ऐसे ट्रैवल करूँगा, ऐसे जाऊँगा, तो उसका कॉस्ट लग गया 1 + 1 + 4 + 2 + 1। ठीक है, इसका भी कुछ कॉस्ट आएगा। फिर एक बंदे ने कहा मैं ऐसे करूँगा, मतलब तुम्हें सिर्फ राइट या तो लेना है या तो डाउन स्टेप लेना है। देखो मैं हर वक्त या तो सिर्फ राइट जा रहा हूँ या तो डाउन जा रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे ये जो भी पॉसिबल आंसर आ रहे हैं इनमें से सबसे मिनिमम वाला रिटर्न करना है, इसका मतलब 7 रिटर्न करना है। तो चलिए रिकर्सन और मेमोराइजेशन से तो हम इस प्रॉब्लम को देखेंगे, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं एक चीज़ और कि इसको हम ग्रीडी से क्यों नहीं कर सकते। तो ग्रीडी एल्गोरिथम क्या होती है, ग्रीडी एल्गोरिथम, अब अगर मैं आप लोग को समझाना चाहूँ इजी वे में, तो ग्रीडी एल्गोरिथम वो एल्गोरिथम होती है कि अगर हम किसी पोजीशन पे खड़े हैं तो हम उसके लोकली जो भी हमें लगता है कि आंसर हमें कंसीडर करना है हम वो चूज करके चलते हैं। और लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब अगर हमने एक बार किसी को चूज़ कर लिया तो हम उसी पाथ पे बार बार अपना फैसला बदलेंगे, लेकिन हम एक ही तरफ मूव करते जाएंगे। अब ये कहने का मेरा क्या मतलब है, तो देखो ग्रेडी का ये मतलब हो गया कि मुझे मिनिमम आंसर चाहिए, तो मैं क्या सोचूंगा कि क्यों ना मैं 1 पे खड़ा हूँ तो 1 के आगे तो मैं राइट में जा सकता हूँ तो डाउन जा सकता हूँ, क्यों ना मैं मिनिमम वाला आंसर चूज कर लूँ जो कि यहाँ पे 1 है। तो उसने कहा 1 + 1 2, तो उसने कहा कि मैं इस पाथ से जाऊँ तो मुझे कम आंसर मिलेगा, तो यहाँ 2 हो गया। ठीक है, अब उसने फिर से देखा 4 और 5, तो उसने कहा कि यार मैं एक काम करूँ 4 को चूज करूँगा तो मुझे कम कॉस्ट लगेगी, तो 2 और 4 6 हो गया। फिर 4 पे था तब उसे 2 चूज करना ही पड़ेगा, 8 हो गया कॉस्ट। और अब 2 पे है तो उसे 1 पे जाना ही जाना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ एक ही तरफ जा सकता है राइट, तो 8 1 9। जबकि तुम्हें पता है कि ये चीज़ तुम ग्रीडी से नहीं कर पा रहे हो क्योंकि ग्रीडी फेल हो जा रही है। ग्रीडी के फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि शुरू में इनिशियली तो तुमने मिनिमम वाला कंसीडर किया, लेकिन क्या हो अगर वो थोड़ी दूर निकल जाए, जैसे यहाँ पे 4 पे आ गया, तो अब बहुत बड़े बड़े कॉस्ट उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो कि उसको बहुत बड़ा बना दे रहे हैं, तो इसलिए ग्रेडी यहाँ पे फेल हो जाएगी। डीपी क्या करेगा, डीपी हर एक पाथ को एक्सप्लोर करेगा, ये इसके बाद वो क्या करेगा,
यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, मतलब राइट और डाउन के कॉम्बिनेशन से जितने भी पाथ बन रहे हैं डीपी हर एक पाथ को एक्सप्लोर करेगा। तो आई होप अब तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि ग्रीडी हम लोग क्यों नहीं लगा सकते। तो मैं सबसे लेफ्ट कॉलम पे अपने खड़ा हूँ, लेफ्ट सेल पे 0,0 पे, और मुझे जाना कहाँ पे है, मुझे राइट मोस्ट कॉलम पे जाना है, सेल पे जाना है जो कि 2,2 है। तो यार देखो शुरू में तो मैं 0,0 पे खड़ा ही हूँ, तो 0,0 मतलब मैं x, y पे खड़ा हूँ, और x, y से मैं दो डायरेक्शन में मूव कर सकता हूँ। तो अब रिकर्सन का खेल यहाँ से चालू हो जाता है। तो रिकर्सन में सबसे पहले दो तीन चीज़ें फिर से मैं रिवाइज करवा दूँ। रिकर्सन में हम लोग क्या करते हैं, छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और बड़ी प्रॉब्लम को कॉल कर देते हैं फर्दर सॉल्व होने के लिए, और हम लोग रिकर्सन पे अपने फेथ रखते हैं। बट आज हम लोग एक्चुअली देखेंगे कि कैसे हम फेथ रखते हैं, वो रिजल्ट हमें दे भी देता है। इसके बाद दूसरा केस, दूसरी चीज़ ये है रिकर्सन के लिए कि तुम्हें बेस केस लिखना है, क्योंकि तुम्हें रिकर्सन को एक स्टेप पे जाके रोकना पड़ता है। तो चलो वही दो चीज़ों का हम ध्यान रखते हुए अपना सॉल्यूशन डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। तो 0,0 पे सबसे पहले मैं खड़ा हूँ, तो या तो मैं राइट में मूव कर सकता हूँ या तो मैं डाउन में मूव कर सकता हूँ। मेरे पास सिर्फ दो मूवमेंट ही अलाउ है। अब मैं राइट में कब मूव करूँगा, डाउन में कब करूँगा। तो तुम्हें पता होगा कि जब मैं 1 से 3 पे जाना चाह रहा था, 0,0 से 0,1, 0,1 से 0,2, इसका मतलब है x मेरा कांस्टेंट है, y मेरा 1 से इंक्रीज हो रहा है। ये किस केस में हो रहा है, मतलब जब मैं राइट में मूव कर रहा हूँ तो मुझे x वैसे का वैसे y 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है। और डाउन कब जा रहा है, डाउन का मतलब है कि 0,0 से 1,0, 1,0 से 2,0। कब हो रहा है, जब मेरा x 1 से इंक्रीज हो रहा है और y मेरा कांस्टेंट है। तो बहुत सिंपल तरीके से हमने ये दोनों चीज़ें आइडेंटिफाई कर ली। बस रिकर्सन में तुम्हें क्या लिखना है, तुम किसी पोजीशन पे खड़े हो, या तो राइट जा सकते हो या तो डाउन जा सकते हो। तो अगर तुम राइट गए तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हें अगला सेल मिल जाएगा राइट में। और डाउन अगर तुम गए, सॉरी यहाँ पे 0,1 हो जाएगा, और अगर तुम डाउन में गए तो तुम्हें 1,0 मिल जाएगा, क्योंकि तुमने क्या कॉल किया होगा, राइट में क्या कॉल किया होगा, x, y+1, और डाउन में x+1, y। अब देखो हर स्टेप पे ये कॉल दोनों साइड में तो हो रही है, बट एग्जीक्यूट कोई एक ही होगा। कौन सा होगा, जो पहले कॉल हुआ है। जैसे अगर मैंने राइट पहले कॉल किया तो राइट तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक बेस केस हिट ना हो जाए। कैसे, तुम्हें याद दिख भी रहा होगा कि 1 3 पे जाएगा, 3 1 पे जाएगा, और 1 अपने आगे जाना चाहेगा, बट यहाँ पे कोई सेल ही नहीं है, तो यही तो है बेस केस उसका। तो अभी हम समझ लेंगे इसको भी। सबसे पहले अब 0,1 पे मैं खड़ा हूँ, तो राइट वाली कॉल पहले, तो यहाँ से भी वो दो जगह पे जाना चाहेगा, या तो राइट जाना चाहेगा या तो डाउन जाना चाहेगा। तो फिर से मैं इस पे खड़ा हूँ, या तो राइट जाऊँगा या तो डाउन जाऊँगा। तो ये मेरा राइट वाला एग्जीक्यूट हुआ था, डाउन वाला पेंडिंग लगा था, तो यहाँ भी राइट वाला पहले एग्जीक्यूट होगा, डाउन वाला पेंडिंग में जाएगा। तो 0,1 से मैं 0,2 पे गया, और मैं कहाँ पे गया था, 1,1 पे, 1,1 वाला मेरा पेंडिंग है। और हाँ, एक ज़रूरी बात मैं और बता दूँ कि मुझे करना क्या था एक्चुअली, मुझे ये करना था कि मैं जिस जिस पाथ को, जिस जिस सेल को कंसीडर कर रहा हूँ उसका मुझे कॉस्ट भी तो चाहिए, क्योंकि मुझे एक्चुअली मिनिमम पाथ सम चाहिए। तो अब मैं 0,0 पे था, तो मेरे पास दो कॉस्ट निकल के आने वाले हैं। एक तो मेरा राइट जाने पे मुझे मतलब मेरा कॉस्ट निकलेगा, एक तो मेरा डाउन जाने पे कॉस्ट निकलेगा। लेकिन तुम ध्यान से समझना, क्वेश्चन में दिया था हमें मिनिमम पाथ सम चाहिए, तो अपने ऊपर भरोसा रखो, खुद पे ट्रस्ट रखो कि क्वेश्चन ने हमें बोला था कि मिनिमम चाहिए पाथ सम। तो हम किसी पोजीशन पे खड़े हैं, हमने डिसाइड किया या तो हम राइट जा सकते हैं या तो डाउन जा सकते हैं। तो मेरे पास कॉस्ट दो जगह से निकल के आ सकते हैं। हर पोजीशन पे खड़ा हूँ तो उस पोजीशन पे मेरे पास उस पोजीशन तक का कॉस्ट कैसे निकल के आ सकता है, या तो राइट से या तो डाउन से। तो तुम्हें क्या करना है, कॉस्ट राइट निकालना है, कॉस्ट डाउन निकालना है, और इन दोनों का ले लेना है क्या, मिनिमम, कि मिनिमम कॉस्ट राइट, मिनिमम कॉस्ट डाउन। समझ में आई बात। तो 0,0 पे अगर मैं खड़ा हूँ तो मेरा कॉस्ट क्या हुआ, 0,0 का कॉस्ट हुआ 1, 1 प्लस, यहाँ पे मैंने कॉस्ट 0,0 लेके इसको राइट कॉल कर दिया और डाउन कॉल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कॉस्ट 1 प्लस आगे की तरफ कॉल कर दिया। अब 0,1 पे कॉस्ट क्या है, कॉस्ट है 3, तो 1 पहले था अब 3 हो गया, मतलब ये 1 प्लस यहाँ पे 3 आ गया, तो ये 1 था ये 3 था कॉस्ट, ठीक है।
और 1,0 पे कितना कॉस्ट था, 1,0 पे 1 था, तो 1 प्लस 1, यहाँ का कॉस्ट 1 है। मतलब अभी तक मैं बात करूँ तो डाउन जाने पे मुझे 2 कॉस्ट मिला है और राइट जाने पे मुझे 4 मिला है, जो कि तुम्हें दिख भी रहा होगा, 1 + 3 4 राइट जाने पे, और डाउन जाने पे 1 + 1 2। ठीक है, फिर मैं 3 से कहाँ गया, मैं 3 से 1 पे गया, मतलब 0,2 पे, मैं 0,2 पे गया। अब 0,2 पे अगेन मैं राइट जाऊँगा और मैं डाउन जाऊँगा, 2 ही कॉल है मेरे पास। जैसे ही मैं राइट गया तो 0,3 पे मैं चला गया, और जैसे ही मैं डाउन गया तो डाउन 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 डाउन, ओके। तो यहाँ से मैं यहाँ पे आउट ऑफ बाउंड चला गया, और यहाँ से मैं नीचे जा सकता हूँ, जो कि मेरा वैलिड पाथ है, ये मुझे पता है। बट कोड में कैसे मैं समझाऊंगा, अपने कंपाइलर को कैसे समझाऊंगा कि भाई तू आउट ऑफ बाउंड है, तू उस आंसर को कंसीडर मत कर। तो 0,3 और इधर मेरा हो जाएगा 1,2। अब देखो, अब यहाँ पे जो कॉस्ट एसोसिएटेड है 0,2 पे वो है 1, और 1,1 पे है मेरा 5। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि अगर मैं इस वाले की बात करूँ, इस पाथ की, ठीक है, तो मेरा 1 + 3 + 1 4, तो 1 + 3 + 1 4, यहाँ तक टोटल मुझे 4 कॉस्ट मिल चुका है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं राइट जा रहा हूँ, ये भी तो एक पूरा एक पाथ है, ये पूरा एक पाथ है ना, तो अगर मैं राइट जा रहा हूँ तो मुझे ये अब पाथ अपने आंसर में कभी इंक्लूड नहीं करना है, यहाँ से मुझे आंसर मिल ही नहीं सकता। तो अगर मैं बहुत सिंपल भाषा में बात करूँ, जब भी तुम्हें मिनिमम पूछा हो तो तुम बेस केस में रिटर्न क्या करोगे, मैक्सिमम, और जब भी तुम्हें मैक्सिमम पूछा हो रिटर्न क्या करोगे, मिनिमम। बेस केस की बात बता रहा हूँ। अच्छा, ऐसा मैंने क्यों कहा, तुम्हें दिख भी रहा होगा कि इस चीज़ को मुझे, इस वाले पाथ को मुझे कंसीडर नहीं करना है, ये तो कभी पार्ट ले ही नहीं सकता क्योंकि आउट ऑफ बाउंड चला गया। तो देखो, जब तुम इन मैक्स ऐड कर दोगे ना, देखो तुम्हें आंसर क्या चाहिए था, मिनिमम ऑफ लेफ्ट कॉमा राइट, मतलब यहाँ पे लेफ्ट मेरा कहने का मतलब है जो राइट हम जा रहे हैं उसको मैं लेफ्ट रिकर्सन बोल रहा हूँ, और जो हम डाउन जा रहे हैं उसको मैं राइट रिकर्सन बोल रहा हूँ। तो मुझे पता चल गया ना कि आउट ऑफ बाउंड जाने पे मुझे कभी आंसर नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मिनिमम आंसर चाहिए तो मैक्सिमम वैल्यू उसमें ऐड कर दो, जिससे कभी वो मिनिमम जनरेट ही ना कर सके। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने जैसे आउट ऑफ बाउंड गया तो मैंने इंटीजर मैक्स रिटर्न किया। ये चीज़ें तुम्हें देखो ध्यान रखने वाली हैं, और अगर तुम बाई चांस भूल भी जाते हो, इंट्यूशन नहीं बना पाते, तो मैंने जो ट्रिक बताई उसकी भी तुम हेल्प ले सकते हो। कि अगर दिया हुआ है, उसने पूछा है एक मिनिमम पाथ सम या मिनिमम कॉस्ट ऐसे कुछ करके, तो तुम्हें बेस केस में मैक्स रिटर्न करना पड़े, क्योंकि अब उस पर्टिकुलर पाथ को तुम एक्सप्लोर नहीं करोगे, कंसीडर नहीं करोगे आंसर में। कैसे, उसमें कोई बहुत बड़ी वैल्यू ऐड करके। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे इंट मैक्स रिटर्न किया, इंट मैक्स, तो अब देखो ये 1 + 3 4 + 1 5, 5 + इंट मैक्स मतलब इंट मैक्स वैल्यू। अब यहाँ से कभी आंसर नहीं आएगा, तो अब ये मेरा कॉल चला गया पीछे। ठीक है, तो अब तुम्हारा ये डाउन वाला एग्जीक्यूट होगा, मतलब ये वाला एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो डाउन वाला एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन अब फिर से भाई रिकर्सन का खेल ही वही है कि जो पहले कॉल की वही पहले कॉल होगा। यहाँ भी उसने कोशिश की राइट जाने की, फिर डाउन जाने की, फिर से उसे राइट जाने पे क्या मिला, इंट मैक्स, क्योंकि ये पाथ भी इनवैलिड हो गया, यहाँ से भी उसे मिनिमम आंसर कभी नहीं मिलेगा इनवैलिड केस पे। तो इसलिए मैक्स ऐड कर दो कि जिससे अगर हम मिनिमम लें तो वो पाथ कभी ऐड ही ना हो, दूसरा वाला हो। तो यहाँ पे भी मैंने क्या किया, मैंने इंट मैक्स ऐड कर दिया। अरे यार सॉरी, 1,2 से मैं 2 पाथ पे गया, राइट कॉमा डाउन। यार ये वाली चीज़ें तुम निकाल लेना, जो भी नोड पे जो भी सेल पे हम विजिट कर रहे हैं उसका कॉस्ट यहाँ पे निकलता जाएगा, और लेफ्ट और राइट वाले का मिनिमम होता रहेगा। ठीक है, तो राइट पे जैसे ही हम आए तो 1,2 से हम लोग आ गए आउट ऑफ बाउंड, दैट इज़ 1,3। तो यहाँ से हम इंट मैक्स रिटर्न कर देंगे, ऐड हो रहा है हर कॉल पे कॉस्ट। ठीक है, तो इसलिए कॉस्ट बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इस वाले पाथ से हमें कभी आंसर नहीं मिलेगा। तो हम देखो इस वाले पाथ पे ही आते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हमें आंसर मिलने के चांसेस पूरे पूरे बन रहे हैं। और 1,2 से मैं 2,2 पे आ गया। अब 2,2 पे आ गया मैं, तो या तो राइट जा सकता हूँ या तो डाउन, बट क्यों जाना, क्यों जाना, क्योंकि 2,2 ही मेरा डेस्टिनेशन था। और अगर ये डेस्टिनेशन है तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट रिटर्न कर दो, क्योंकि तुम तो डेस्टिनेशन पहुंच गए। तो 2,2 मेरा 1 रिटर्न करेगा, 1 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 ऐड हुआ इसमें, फिर इसमें जो वैल्यू थी 1,2 पे वो ऐड हुई। ठीक है, फिर 0,2 वाली वैल्यू इस पे ऐड हुई। इसका मतलब जब मैं इन सारे पाथ का सम निकालूंगा तो 1 + 3 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7। तो यहाँ से मुझे हो जाएगा 7 रिटर्न। मतलब ये टोटल यहाँ पे इस राइट वाले वैल्यू, राइट वाले का फाइनल वैल्यू 7 आएगा। ठीक है, अब तुम्हें मैजिक भी समझ में आ रहा होगा। देखना, अभी मैं तुमको वो शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा रिकर्सन वाली। अभी मैं तुम्हें वो रिकर्सन वाली ट्रिक भी बता दूंगा
कि तुम्हें इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस बेसिक इंट्यूशन अपने ऊपर फेथ रखना है। बेसिक इंट्यूशन जो क्वेश्चन में गिवन है सिंपल वही छाप देना, तुम्हारा आंसर बिल्कुल एक्सेप्टेड हो जाएगा। बट डीपी है यहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं होगा, टीएलई आएगा। बट टीएलई का यही मतलब है कि तुम्हारा कोड ऑप्टिमाइज नहीं है, लेकिन हाँ कोड सही है, ठीक है। चलो फिर हम डाउन में आ जाते हैं। अब यहाँ से तो मुझे आंसर जो मिलना था मिल चुका, बट यार डाउन में जाने से पहले मुझसे एक चीज़ मिस होगी, मैंने 1,1 को एक्सप्लोर नहीं किया। तुम इसी तरीके से जब अब तुम सारे राइट डाउन कॉल जहाँ भी कंप्लीट कर लोगे, अब तुम यहाँ पे फाइनली आए होगे, यहाँ पर तुम्हें 7 मिला होगा, फिर से तुम इस डाउन वाले को एक्सप्लोर करना चालू करोगे 1,1 को। यार तुम्हें क्लियरली यहाँ पे विजिबल था कि तुम्हें जो मिनिमम आंसर मिल रहा था वो इसी पाथ पे मिल रहा था, इसी वाले पे, ठीक है। तो वो वाला पाथ मैंने देखो निकाल लिया है। अब मुझे कोई भी पाथ में मैं विजिट करूँगा तो वहाँ से मुझे 7 से बड़ा ही आंसर मिलेगा। इसलिए वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए और ये स्टेप मैंने पूरा तुम्हें समझा दिया। तो 1,1 पे भी हर बार राइट कॉमा डाउन, सॉरी राइट और डाउन ऐसे ऐसे जाएंगे, और जहाँ पे आउट ऑफ बाउंड हो जाऊँगा मैं वहाँ पे मुझे इंट मैक्स रिटर्न कर देना है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे तुम कर लोगे, लेकिन मैंने वो मेन जो आंसर जनरेट कर रहा था उसको मैंने हैंडल कर लिया। इस तरीके से जब मैं अब पूरे कॉल यहाँ पे आ गई तो मुझे 7 यहाँ पे रिटर्न हुआ होगा, क्योंकि 7 से मिनिमम कॉस्ट हो ही नहीं सकता इस वाले के लिए। फिर मैं डाउन पे आया, अब यहाँ पे भी तुम्हें पता है, तुमने पहले ही आंसर निकाल लिया, 7 इसका मिनिमम आंसर होगा। तो 1,0 से भी जब तुम एक्सप्लोर करना चालू करोगे, देखो राइट जाओगे डाउन जाओगे, ठीक है। तो राइट जाओगे डाउन जाओगे, राइट और डाउन। 1,0 से तुम जाओगे 2,0 पे, सॉरी 1,1 पे, और तुम जाओगे डाउन में 2,0 पे। फिर 1,1 पे तुम रह के फिर से तुम 1,2 पे जाओगे, 2,1 पे जाओगे, ठीक है। इसी तरीके से 2,0 पे रह के जब तुम राइट में जाना चाहोगे तो ईजिली चले जाओगे, लेकिन डाउन में जाओगे तो आउट ऑफ बाउंड। तो आउट ऑफ बाउंड तो मतलब यहाँ से तुम्हें कभी भी आंसर नहीं मिलेगा इस वाले पाथ से, इस वाले पाथ से तुम्हें घूमना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे भी इंटरमैक्स तुम्हें कहानी वही ना, रिकर्सन है। एक बार तुमने कोई भी सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, फर्दर के लिए रिकर्सन कॉल कर दो। एक स्टेप पे जाके तुम्हें लगा कि यहाँ पे तुम्हारा आंसर रॉन्ग हो रहा है, मतलब आउट ऑफ बाउंड जा रहे हो, तो वहाँ पे बेस केस लगा दो और वो हर केस के लिए वैलिड हो जाएगा। आई होप तुम्हें रिकर्सन कोड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब से आप डीपी समझते हैं, डीपी का क्या मतलब होता है। तो हम लोग इसी रिकर्सन अपने कोड को हम लोग मेमोराइज करने वाले हैं। मेमोराइज क्या होता है, रिकर्सन कोड को हम लोग एक टेबल में स्टोर करने वाले हैं। रिकर्सन कोड क्या करता था, हर एक नोड को विजिट करता था, हर एक सेल को विजिट करता था और वहाँ से उसका कॉस्ट निकाल के लेके आता था। पर तुमने एक चीज़ नोटिस नहीं की होगी यहाँ पे, अगर तुम पहली बार डीपी कर रहे होगे, कि जब भी तुम किसी पाथ को एक्सप्लोर कर रहे हो तो हर एक सेल पे आने के 2 तरीके हैं, ठीक है। पिछले सेल से 2 तरीके एग्जिस्ट करते हैं। तो रिकर्सन क्या कर रहा होगा, जैसे तुम्हें यहाँ पे मैं दिखाऊं, जैसे ये 1,2 है, तो 1,2 देखो एक बार यहाँ एग्जीक्यूट हुआ है, इसके बाद फर्दर वो फिर से राइट और डाउन जाएगा। फिर से यहाँ पे देखो 1,2 अगेन एग्जीक्यूट हुआ है, ये फिर से राइट और डाउन जाएगा। 1,2 यहाँ पे देखो एग्जीक्यूट हुआ, ये फिर से राइट कॉमा डाउन यहाँ पे जाएगा। मतलब तुमने एक बार 1,2 पहले निकाल लिया था रिकर्सन में, तुम्हें अगेन 1,2 निकालना पड़ रहा है, तुम्हें अगेन 1,2 निकालना पड़ रहा है। मतलब तुम्हारा एक सेल कई बार विजिट हो रहा है और तुम्हें बार बार उतनी ही मेहनत करनी पड़ी, जबकि तुम्हें इस यहाँ का आंसर पता था, तो तुमने यहाँ पे क्यों मेहनत की। तो डीपी तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्यों यूज होता है। तो कीवर्ड बता दूं मैं तुम्हें, कि लोग बोलते हैं कि डीपी का यूज हम क्यों करते हैं। डीपी का यूज हम लोग करते हैं अपने कोड को ऑप्टिमाइज करने के लिए। कैसे, जहाँ पे हम बार बार काम कर रहे थे उस काम को अगर मैंने एक बार कर लिया तो मैं उसे स्टोर करके रख लूँगा अपने टेबल में, और अगर स्टोर करके रख लिया मैंने तो बहुत ईजी तरीके से मैं दोबारा जब वो काम करने जाऊँगा तो मैं चेक करूँगा, झाँकूँगा अपने टेबल में, भाई तू निकल गया है ना पहले से, तो एक काम कर, तू डायरेक्ट रिटर्न हो जा, मैं तुम्हें क्यों निकालूँ दोबारा, ठीक है। तो कीवर्ड जो याद रखने वाली चीज़ें हैं थ्योरी पर्पज से, कि डीपी क्या होती है। हम लोग जब भी हमें ऐसी प्रॉब्लम दिखे, ऐसा रिकर्सन कोड दिखे जहाँ पे हमें ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम एंड ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर, ठीक है, तो ज़्यादा थ्योरी पे मत जाओ, इतना ही समझो कि किसी नोड को तुमने विजिट कर लिया था, किसी सेल को विजिट कर लिया था, तुम उसे दोबारा दोबारा क्यों विजिट करोगे यार, उसका आंसर तो तुम निकाल चुके हो ना। तो चलो देखते हैं, 0,0 पे था तो मेरा कॉस्ट कितना था, मेरा कॉस्ट था 1, ठीक है। 0,0 पे था तो मेरा कॉस्ट था 1, मैं 0,1 पे आया, मैं 0,1 पे आया, ठीक है। तो देखो dp ऑफ 0,0 मतलब dp ऑफ 0,0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। राइट पे आने पे मुझे 0,1 मिला और डाउन पे जाने पे मुझे 1,0 मिला, तो dp ऑफ 0,1 क्या होगा,
डी पी ऑफ 0,1, तो डी पी ऑफ 0,1 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ दिस सेल प्लस आगे का, तो डी पी ऑफ 0,0 क्या था, कॉस्ट ऑफ 0,0, मतलब इस कॉस्ट ऑफ 0,0 क्या है 1 है, तो कॉस्ट ऑफ 0,0 प्लस आगे के लिए कॉल कर दो, ठीक है, आगे के लिए कॉल कर दो। फिर यहाँ पे भी डी पी ऑफ 0,1 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ, मतलब सी मैं लिख दे रहा हूँ समझ जाना, कॉस्ट ऑफ 0,1 प्लस आगे के लिए कॉल कर दो, प्लस आगे के लिए कॉल कर दो। इसी तरीके से यहाँ पे डी पी ऑफ 1,0, मतलब जिस सेल पे हो तुम्हें उसी को स्टोर करना है, तो डी पी ऑफ 1,0 क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ 1,0, आगे के लिए कॉल कर दो, आगे के लिए कॉल कर दो। इसी तरीके से डी पी ऑफ 0,2 निकाल लो, कॉस्ट ऑफ 0,2 आगे के लिए कॉल कर दो। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, हर एक सेल पे जा रहे हैं हम, उसे स्टोर करते हुए चल रहे हैं उसके कॉस्ट को। यार समझ में नहीं आया ना तुम्हें, तो यहाँ पे देख लो, एक टाइम पे तुम यहाँ पे आ जाओगे, इसका मतलब जब तुम 2,2 पे आओगे तो तुम्हारा डी पी ऑफ 2,2 क्या हो जाएगा 1। डी पी ऑफ 2,2 1 क्यों है, क्योंकि तुम डायरेक्टली इसके आंसर को रिटर्न कर रहे हो। एक्चुअली ये डी पी ऑफ 2,2 शायद बने भी ना, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि हम 2,2 पे डायरेक्टली रिटर्न कर रहे हैं उसकी वैल्यू को। हम यहाँ से देखते हैं, 2,2 ने आंसर रिटर्न किया 1,2 को, उसने कहा 1,2 पे आंसर क्या होगा, तो कॉस्ट ऑफ 1,2 प्लस आगे हमने कॉल किया था, कॉस्ट ऑफ 1,2 प्लस हमने आगे कॉल किया था, और आगे भी हम हर एक स्टेप पे मिनिमम ले रहे हैं। तो 1,3 ने तो इंट मैक्स दिया, तो कॉस्ट ऑफ 1,2 मतलब 1 प्लस यहाँ से 2 कॉल गई, एक इस तरफ गई एक नीचे आई, यहाँ से उसे इंट मैक्स मिला, इंट मैक्स मिला, और यहाँ से उसे 1 मिला। तो डी पी ऑफ 1,2 प्लस आगे के लिए जब हमने कॉल किया तो उसका मिनिमम लेना है दोनों साइड में से, जो मिनिमम आया हो। तो 1 + 1 मिनिमम 1 है ना, तो यहाँ पे इसका कॉस्ट 2 सेव हो जाएगा, ठीक है, 1,2 पे 2 हो गया कॉस्ट। अब 1,2 ने कहा भाई पीछे जा तू, अब 0,3 पे भी जब हम गए थे तो यहाँ भी उसने इंट मैक्स रिटर्न किया था, तो 1,2 ने आंसर 2 रिटर्न किया, किसको किया 0,2 को। इसने भी कहा था इधर कॉल हो जा, इधर कॉल हो जा, इधर से उसे इंट मैक्स मिला और इधर से उसे 2 मिला, तो 1 + 2 क्या कंसीडर करेगा, 2 करेगा ना, मिनिमम ऑफ 2, इंट मैक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 कॉस्ट, तो 0,2 पे उसे 3 कॉस्ट मिला, ठीक है। इसके बाद 0,2 0,1 को 3 रिटर्न करेगा, तो इसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, कुछ ऑप्शन है देखो, इधर जा सकता है या तो इधर जा सकता है, तो अगेन उसका मिनिमम लेगा दोनों का, इधर का और इधर का कॉस्ट का मिनिमम। इधर का कॉस्ट अभी तक निकला ही नहीं है, तो ये 0,2 पे इवेलुएट कर ही नहीं पाएगा डीपी को, पहले तो वो इधर विजिट करेगा ना। तुम्हें अब सारी चीज़ें आई होप एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी कि तुम रिकर्सन में कॉल करते रहो करते रहो करते रहो, और उस नोड के कॉस्ट को तुम स्टोर करके रखते रहो। इस तरीके से तुम पूरा ट्रैवर्स कर सकते हो पूरे हिस्ट्री को। तुम्हें एक बार ये खुद से करके देखना है, क्योंकि अगर जब तक तुम डरोगे तुम्हें बिल्कुल डीपी समझ नहीं आने वाली। अब मैं तुमको ट्रिक भी बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले इसको हम लोग कोड करके देख लेते हैं, कोड के साथ ही मैं ट्रिक भी शेयर कर दूंगा कि इतना सब कुछ बिना किए तुम डायरेक्टली भी आंसर कैसे अचीव कर सकते थे। लेकिन तुम्हें ये चीज़ छोड़ना नहीं है, आगे कर लेना है। अब मैंने तुम्हें पूरा कोड ड्राई रन करके और समझा दिया है कि कैसे एक्चुअली सब चीज़ें हो रही हैं। अब तुम्हें मैं बता दूं वो ट्रिक क्या था। अब देखो ट्रिक क्या है और कैसे हम लोग उसे यूज करते हैं बिना कॉपी पेन लिए। तो उसने देखो कहा तक हर सेल पे हमारे पास सिर्फ दो तरीके हैं आगे बढ़ने के, या तो हम डाउन जा सकते हैं या तो राइट जा सकते हैं। तो बस कुछ नहीं सोचना, रिकर्सन सबसे पहले लिख लेना, और रिकर्सन लिखते ही तुम डीपी चुटकियों में कर लोगे। कैसे कर लोगे, तो सबसे पहले रिकर्सन की बात कर लेते हैं। तो रिकर्सन देखो उसने बोला था दो तरफ जा सकते हो, तो जाने के लिए क्या करोगे। जैसे मान लो मैं 0,0 पे खड़ा हूँ, 1 इस 0,0 सेल पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ से मैं यहाँ जा सकता हूँ या तो यहाँ जा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे कॉस्ट निकालना है और मिनिमम निकालना है, तो मैं इस वाले कॉस्ट को कंसीडर करूँगा ही करूँगा। मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं यहाँ से या तो राइट जाऊँगा या तो डाउन जाऊँगा, सिंपल यही करना था बस तुमको। तो मैं राइट जाना है और डाउन जाना है, या तो तुम्हारे पास दो ही पॉसिबल केसेस हैं। और तुम्हें क्या करना है, इस 1 को, इस कॉस्ट को कंसीडर करके आगे के लिए रिकर्सन कॉल करना है, राइट के लिए फिर डाउन के लिए। यार मैंने सब कुछ समझा दिया है, अब मैं तुम्हें सिर्फ उसकी जिस्ट बता रहा हूँ कि बिना कॉपी पेन के कैसे कर सकते हो।
उसने कहा था तुम्हें किसी पर्टिकुलर सेल पे खड़े हो तो तुम राइट जा सकते हो या तो डाउन जा सकते हो। मैंने वही किया, मैंने कहा ये राइट वाला कॉस्ट है, ये मेरा डाउन वाला कॉस्ट है डाउन जाने पे, और मुझे उस सेल के कॉस्ट को कंसीडर करके आगे के लिए रिकर्सन कॉल करना है। आगे रिकर्सन कॉल करने का मतलब अब मैं इस पे आ जाऊंगा, मैं या तो यहाँ जा सकता हूँ या तो यहाँ जा सकता हूँ, तो राइट अगेन कॉल होगा तो मैं इस वाले को फिर से ऐड कर दूंगा, मतलब 1 + 3 4 4 आगे के लिए रिकर्सन कॉल यहाँ पे। फिर यहाँ से यहाँ पे 2 तरीके से जा सकता हूँ। फिर मैं क्या करूँगा, इस वाले को कंसीडर करूँगा 4 + 1 5, 5 के बाद मैं इन दोनों कॉल को करूँगा, इसके बाद फिर मैं 6, फिर 7, इस तरीके से मुझे सारा कॉस्ट निकल जाएगा। और तुम्हें क्या बोला था, मिनिमम पास निकालना है, तो तुम्हें ये चीज़ अपने दिमाग में रख लेनी है। जो उसने कंडीशन दिया हो वो कंडीशन लिखो, ठीक है, ध्यान से समझ के लिखना, आगे के लिए रिकर्सन कॉल कर देना। इसके बाद में तुम्हें उसने क्या पूछा था, मिनिमम पाथ सम, तो तुम्हें मिनिमम ऑफ जितने भी कंडीशन तुमने लिखे हैं उन सबका मिनिमम ले लो। और इसके बाद तुम्हें क्या पता था कि जैसे ही तुम्हारा बेस केस मतलब बाउंड्री जब तुम्हारी आ जाए तुम बाउंड्री को एक्सीड कर दो, तुम्हें उस आंसर को कंसीडर नहीं करना है। आंसर क्या कंसीडर करना था, हमें मिनिमम आंसर चाहिए था। बट अगर हमें किसी पर्टिकुलर पाथ को डिस्क्वालीफाई करना है, हम उसमें इतनी बड़ी वैल्यू ऐड कर देना कि जिससे कि हमें वो मिनिमम कभी जनरेट ही ना कर पाए। तो यहाँ पे इसलिए मैंने उसे इंट मैक्स रिटर्न कर दिया कि जब मेरा यहाँ पे मान लो यहाँ पे मैं पहुँचा था या यहाँ पे पहुँचा था, यहाँ पे कॉस्ट क्या था 3 + 1 4 4 + 1 5, तो 5 था। आगे के लिए जैसे रिकर्सन कॉल किया तो 0,3 हो गया, तो 0,3 पे इंट मैक्स जैसे ही मेरा आया तो 4 + इंट मैक्स, ये बहुत बड़ी वैल्यू हो गई, तो इंट मैक्स यहाँ पे इसलिए मैंने रिटर्न किया। और तुम्हें ट्रिक में भी पता चल रहा है कि जब तुम्हें मिनिमम निकालना था, तुम्हें पहले तो कंडीशंस लिख लेनी है, जितनी कंडीशन दी हैं उन सबको लिख के अगले के लिए रिकर्सन कॉल कर देना है बिना डरे। और तुम्हें रिटर्न क्या करना है, फाइनली तुम्हें मिनिमम पूछा था तो मिनिमम तुम्हें सारे कंडीशन का मिनिमम ले लेना है, और तुम्हें बेस केस में इंट मैक्स वैल्यू रिटर्न करनी है जिससे वो पार्ट डिस्क्वालीफाई हो जाए। और मैंने ये वाला एक्स्ट्रा एक इसलिए कर दिया, मुझे पता है कि डायरेक्टली जब मैं अपने डेस्टिनेशन पहुंच गया तो इसी वैल्यू को रिटर्न कर दो। बस ये मेरा रिकर्सन कोड है, ये मेरा TLE आएगा। क्यों, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं एक सेल को कई बार विजिट कर रहा हूँ, ठीक है। DP कैसे करोगे, अब यहाँ पे उसने बोला है हेल्प टू फ्यू आर्गूमेंट, अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने DP वाला कोड भी पहले लिख रखा था, कोई बात नहीं, रन करके फिर से देख लेते हैं। एक्चुअली यहाँ से भी DP हटा दूँ मैं, ठीक है। अब फिर से रन कर लेते हैं, अब चल जाएगा कोड, बट TLE आएगा। तुम लोग इसे सबमिट करके भी देख सकते हो, समझा मैंने पहले ही दिया। अब DP वाले कोड के लिए मैं पहले से लिख के रखा हूँ सोल्यूशन, वो भी दिखा देता हूँ। तो यार यहाँ पे देखो DP और DP तो पास होगा ही होगा, और यहाँ पे मैंने DP को इनपुट भी ले लिया। अब हम लोग एक काम करते हैं, DP बना लेते हैं। अब मैं DP कैसे बनाऊंगा, तो एक्चुअली DP की जो रो और कॉलम का जो भी काउंट है, मतलब जितने भी रो और कॉलम है वो कितने के इक्वल हैं, जो कि मेरा मिनिमम पाथ सम है। तो इसलिए मैं 2D DP बनाऊंगा, और इसका सारा रो कितना है, जितना मेरे मिन पाथ सम में रो है, तो इसलिए रो ऐसे ही रहेगा। और हर रो पे मेरे पास अगेन एक वेक्टर है जो कि मेरा कॉलम डिनोट कर रहा है, और कॉलम कितना है, जितना मेरे मिन पाथ सम में। और इसको शुरू में -1 से फिल कर दूंगा। -1 से इसलिए कर रहा हूँ कि मैं शुरू में ये समझ रहा हूँ कि मेरे पास कोई कॉस्ट नहीं है, सब -1 ऐसे हैं, ठीक है। अब इसके बाद में मैं DP बना लिया मैंने 2D DP, तो मैं DP पास भी कर दूंगा। और इसके बाद में अब यहाँ भी मैं रिकर्सन कॉल कर रहा हूँ, तो यहाँ भी DP पास हो जाएगा, यहाँ भी DP पास हो जाएगा, और इसको मैं DP को इनपुट ले लूँगा। विथ रेफरेंस मैंने इनपुट ले लिया। अब मैं पहले ही चेक कर लूँगा, मैं क्या चेक करूँगा कि इफ़ DP ऑफ जिस पर्टिकुलर सेल पे मैं खड़ा हूँ, अगर वो DP के अंदर उसकी वैल्यू -1 नहीं है, इसका मतलब वो वैल्यू मेरी अपडेट हो चुकी है, वो सेल मेरा पहले विजिट हो चुका है। तो मैं वही चेक करूँगा कि DP ऑफ ST, N, तो ST यहाँ पे x से भी डिनोट कर सकते हो, एंड को y से भी। तो DP ऑफ ST, ST एंड n -1 के अगर इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू -1, इसका मतलब वो मेरे DP टेबल में पहले से एग्जीक्यूट हो चुका है, तो मुझे सिंपली उसकी वैल्यू रिटर्न कर देनी है। और मुझे क्या करना था, हर एक स्टेप पे DP ऑफ उसी ST और एंड पे मुझे क्या करना था, मिनिमम स्टोर करना था राइट कॉमा डाउन का। अगेन हम रन करके देख लेते हैं, तो ये कोड अब बिल्कुल सही है मेरे ख्याल से। तो हाँ, आप लोग सबमिट करके भी देख सकते हैं। देखो मैंने कई बार मैंने भी प्रैक्टिस की DP, तब जाके अब थोड़ा बहुत मुझे समझ में आने लगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि कोड बिल्कुल सही है। अब वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए टेबुलेशन कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप तुम्हें काफ़ी मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप लोग, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।
मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। थैंक यू।